नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, नया साल शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति और उत्तरायण का भी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में भी एक ऐसी चीज है जिसको लेके बहुत गहमा गहमी और गर्मी चल रही है। वो है हम सबके ऑफिसेज में अप्रेजल। अप्रेजल का टाइम शुरू हो चुका है। सेल्फ अप्रेजल के लिए पक्की बात है, हर दूसरे दिन एचआर डिपार्टमेंट की मेल आ रही होगी कि ये लास्ट डेट है सेल्फ अप्रेजल की, उससे पहले पूरा कर लिया जाए, ताकि उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ अप्रेजल हो, सेकंड लेवल और जितने भी लेवल्स हैं आपकी कंपनी में अकॉर्डिंगली हो। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि मार्च का महीना आने वाला है, उससे पहले पहले जहां जहां माल क्रेडिट पे दिया हुआ है वहां से पेमेंट्स इकट्ठी कर ली जाए। गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो वहां से भी पेमेंट कलेक्शन की मुहिम चल रही होगी। और अगले नए साल के लिए बजट भी आने वाला है February 1 को, तो उस बजट का अब इंतजार होगा कि नए साल में किस किस डिपार्टमेंट से कितने खर्चे किए जाएंगे सरकार द्वारा, तो उसके लिए भी मेहनत अब चलेगी और आगे ताकि काम मिल सके। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि हम सब तरीके से अपनी पूरी मेहनत से काम करें, अपने टारगेट्स को पूरा करके चले। जो जो काम में हम लगे हुए हैं उसको इतनी मेहनत से करें कि जब 10 लोगों के साथ कंपटीशन हो तो उसमें हमारा नंबर सबसे पहले आए और हम ही को वो प्रमोशन भी मिले, बोनस भी मिले और अच्छे से अच्छे आगे से आगे हम बढ़ते हुए चलें। ऐसे में जरूरी है कि ये भी हम ध्यान रखें कि हमारे जो ग्रहों का इफेक्ट आता है वो भी पॉजिटिव आए, ताकि किसी भी तरफ से, चारों तरफ से हमको कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी देखने को ना मिले। फ्रेंड्स, आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। ये ओरिजिनल लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मेरे खुद के साथ हुआ है, वैसा बता रहा हूं आपको। मैं मेरी ही कंपनी में ऐसा हुआ जहां मैं काम करता रहा हूं। पिछले 25 साल मैंने जहां पे जॉब की है। अप्रेजल के दौरान जब रिजल्ट्स आए अप्रेजल के, ऐसे लोगों के प्रमोशन के रिजल्ट्स आ गए जिनका प्रमोशन रिकमेंड ही नहीं किया गया था। अप्रेजल में उनके बॉसेस ने उनकी रेटिंग नॉर्मल की थी, जस्ट एवरेज, नो रिकमेंडेशन फॉर एनी प्रमोशन, लेकिन उनका प्रमोशन होके आ गया। और उसी अप्रेजल साइकिल के दौरान जिन लोगों का प्रमोशन रिकमेंड किया गया विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उनका प्रमोशन नहीं होके आया। सोच के देखिए, सारी दुनिया जिसका प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही है वो खुद भी कर रहा है, सबको पता है उसका होके आना है और उसका प्रमोशन ना होके आए, और जिनका नहीं हो रहा उनका होके आ गया। क्या हुआ हो गया माहौल उस वक्त ऑफिस के अंदर। लेकिन ग्रह चाल की वजह से उसके 10-15 दिन बाद, 1 महीने का टाइम लगा, प्रोसेस किया गया और प्रमोशन करवाया गया उस व्यक्ति का जिसका रिकमेंड किया गया था। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ। मेरे अपने ही ग्रुप के अंदर, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, मेरे साथ मेरे और 3 कोलीग्स थे। हम 4 लोगों का अप्रेजल चल रहा था। सबको पता था कि एक व्यक्ति का उनमें से अप्रेजल होना है। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन था, मैं था या उन तीनों में से कोई और था। सबको यह भी था कि उस एक व्यक्ति का ही इस बार प्रमोशन होगा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्सन। कैन यू बिलीव, जब रिजल्ट आया चारों के प्रमोशन लेटर बन के आ गए। चारों बड़े खुश, पार्टी तक कर ली, लेकिन 10 दिन बाद लेटर आ गया कि बाकी तीनों का प्रमोशन विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों, एक बॉलीवुड की पुरानी फिल्म भी है, पुरानी इन द सेंस होगी तकरीबन 1980s और 90s के आसपास की, राजकुमार की, जिसमें वो एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। उनको पता लगता है कि उनकी प्रमोशन की जा रही है और वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। वो उसके लिए सेलिब्रेशन कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस कॉलेज का बोर्ड उनके अगेंस्ट डिसाइड करता है और उन्हीं का एक सबॉर्डिनेट उसको वो प्रिंसिपल बना देते हैं। दोस्तों, ये सब ग्रह चाल है, ग्रहों की दशा है। जो आजकल ट्रांजिट चल रहा है, गोचर है ग्रहों का, उसका इफेक्ट आता है। अगर दशा आपके फेवर की नहीं है तो कहां से प्रमोशन हो जाएगा। अगर ट्रांजिट आपके फेवर का नहीं है तो प्रमोशन कैसे हो सकता है।
जरूरी है आपकी होरोस्कोप के हिसाब से कम 4 ऐसे भाव हैं जिनका स्ट्रांग होना जरूरी है। वो 4 भाव हैं। सबसे पहले लग्न का भाव। अगर लग्न का भाव और लग्न का स्वामी स्ट्रांग नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसको तो हर चीज के लिए हर वक्त स्ट्रांग होना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। भाग्य का भाव और भाग्य के भाव का स्वामी लॉर्ड, जो भी ग्रह है, उनका स्ट्रांग होना जरूरी है। भाग्य अगर स्ट्रांग होगा तो वो पुश करेगा कि आपका प्रमोशन हो, आपके पैसे बढ़े। आपका वर्क हाउस और उसका लॉर्ड, वर्क हाउस अच्छा नहीं है तो काम कैसे अच्छा हो सकता है, उसमें बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं। और ऐसे ही मनी हाउस, जो अर्निंग्स का हाउस है बेसिकली, उस हाउस का और उसके स्वामी का स्ट्रांग होना जरूरी है। प्रमोशन हो गई, इंक्रीमेंट हुआ सिर्फ 1%, क्या फायदा हुआ। और सपोज कीजिए कि वर्क हाउस आपका स्ट्रांग नहीं है, मनी हाउस स्ट्रांग है, बोनस सबको बटा, आपको 10% बोनस एक्स्ट्रा आ गया, और लेकिन 10 साल से आप उसी एक पोजीशन पे बैठे नौकरी कर रहे हैं और दुनिया आगे निकलती जा रही है, मन में परेशानी आती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 4 ग्रह, 4 भाव स्ट्रांग हो, उनके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट ना आ रहा हो जो मेलेफिक नेचर का हो या उनको परेशानी दे रहा हो। आप सोच के देखिए कि अगर खाना बनाते हुए अगर गैस खत्म हो जाती है और घर में 3 लोग हैं जो कि सिलेंडर बदल सकते हैं, एक छोटा बच्चा 5 साल का जो आपकी सब बात मानते हैं, एक आपके घर का एक जवान व्यक्ति जिसके अंदर वो ताकत है और वो काम कर सकता है, और एक वृद्ध व्यक्ति जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जब आप उस वृद्ध व्यक्ति को और उस छोटे बच्चे को कहेंगे, वो आसपास घूमते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कर दें, लेकिन उनके पास वो ताकत खुद के पास नहीं है कि वो सिलेंडर चेंज कर सकें। ऐसे ही जो ताकतवर व्यक्ति है वो अगर सिलेंडर चेंज करने आएगा, लेकिन एक चौथा व्यक्ति जो आपसे जेलस करता है, आपको परेशान करना चाहता है, वो बीच में आवाज मार लेगा, आवाज मार के आपका काम अटका दिया। आधा जो काम 10 मिनट में होना था वो आधे घंटे में हुआ और आप अप्रेजल की डिस्कशन के लिए लेट पहुंचे। ये दोनों सिचुएशंस में क्या हुआ, जो बच्चा है और जो वृद्ध व्यक्ति है, ये वो ग्रह हैं जो आपके लिए ऑस्पिशियस हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वीक हैं। तो आपकी होरोस्कोप के हिसाब से ये हो सकता है कि या तो आपका लग्न हो, या आपका भाग्य हो, या आपका वर्क हाउस हो, या मनी हाउस हो। अब ऐसे में इनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है अगर इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक है तो। और जो चौथा व्यक्ति है जिसने जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था उसको रोक दिया, उस चौथे व्यक्ति के भी तो आपको ठीक से रखना जरूरी है, ताकि जब आपको जरूरत है आपके घर के स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की, वो उसको रोक ना ले और आपको लेट ना कर दे। ऐसे में उससे पहले से दोस्ती करके रखो ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। उसके उपाय किए जाते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, ताकि जो ग्रह आपके बाधक बन रहे हैं, परेशानी दे सकते हैं, उनको हम कंट्रोल करके रखें, वो भी हमारी हेल्प करें। न्यूमरोलॉजी बड़ी काम आती है दोस्तों। सपोज कीजिए आपका प्रमोशन ड्यू है, 3 साल हो गए हैं प्रमोशन हुए, आपने मेहनत भी खूब की हुई है, आपके टारगेट्स भी अचीव्ड हैं, आप अकेले तो हैं नहीं जो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर 10 लोगों ने किया हुआ है। सो सबसे पहले तो उन 10 में आप आ गए बाय वे ऑफ हार्ड वर्क। अब अप्रेजल भरने से पहले कम से कम एक बार तो जाके अपने बॉस से बात करोगे कि बॉस इस साल प्रमोशन का देख लीजिएगा, कौन से दिन वो बात की जाए। यहां पे न्यूमरोलॉजी बड़ा काम करती है। जिस दिन आपको बॉस से बात करने जाना है, क्या वो दिन आपके लिए 1 नंबर का अंक बनता है या 2 नंबर का अंक बनता है, उस दिन जाइए तो आपकी बॉस हां कर देंगे कि हाँ ठीक है मैं अब की बार करवाऊंगा, बढ़िया सा अप्रेजल भरो। वही अगर वो दिन 7 नंबर का अंक बनता है तो बॉस गुस्से में आके आपको और 4 काम सुना देंगे कि पहले ये काम करो, टारगेट्स पूरे नहीं हुए। 4 नंबर का अंक बनता है तो जवाब ये मिलेगा कि बेटा प्रमोशन की बात करने आए हो
नौकरी ढूंढ लो पहले जाके। देखना बहुत जरूरी है कि किस दिन हम बात करने जा रहे हैं, उस दिन न्यूमरोलॉजिकली आपकी फेवरेबल डे है या नहीं है, या उस दिन का ग्रहों का गोचर ट्रांजिट कैसा है, उस दिन की आपकी सूक्ष्म दशा कैसी है। जिस दिन आप अप्रेजल भर रहे हैं उस दिन की सूक्ष्म दशा कैसी है। जब ये सब आप देख के जाएंगे, अपने ऑस्पिशियस प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, अपने वर्क हाउस को, मनी हाउस को और अपने भाग्य के हाउस को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, तो क्यों प्रमोशन नहीं होगा? फिर तो सब बाधाओं को तोड़ के, जो कहा जाता है ना, जब आप पूरे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात का हर व्यक्ति, हर वस्तु आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है, तो आप वो कर रहे होंगे। हर चीज आपको प्रमोशन दिलाएगी, आपके पैसे बढ़वाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ना हो। एज ऑफ नाउ, जब तक आप अपनी हॉरोस्कोप किसी से चेक करवाएं, अपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, तब तक कुछ उपाय सिंपल से आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। सूर्यदेव को पानी देना शुरू कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, तांबे के लोटे से जल दीजिए, और वो पानी जो है किसी पौधे में जाए, नीचे जमीन में जाके या नाली में जाके वेस्ट ना हो। सूर्यदेव की पूजा कीजिए। थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान राम के मंदिर में जाके पूजा कीजिए। संडे को किसी गऊ को, काव को या बैल को गुड़ खिलाइए। कहीं पे अगर आपको चींटियां, एंट्स दिख जाती हैं मिट्टी में किसी ऐसी जगह पे, उनको गुड़ खिलाइए या उनको आटा खिलाइए। अगर आपके बॉस फीमेल हैं, डिसीजन मेकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल कोलीग्स हैं, ऐसे में आप मंदिर में जो फीमेल ब्राह्मण होती हैं उनके लिए साड़ी लेके जाइए, खाना लेके जाइए। घर की जो आपकी एल्डरली लेडीज हैं, आपकी मदर हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके मेल बॉसेस हैं तो ऐसे में ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। अपने घर में अपने फादर का, अपने बड़े भाई का, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। कोशिश कीजिए खास करके अमावस्या वाले दिन पितरों का पूजा कीजिए, पितरों की पूजा कीजिए। पितरों के लिए उस दिन कुछ डोनेशन जरूर कीजिए, बहुत आशीर्वाद मिलता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वो उपाय है जो आपको इन जनरल बिना कोई नुकसान दिए सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, एक चीज कहूंगा, जेम्स, नग पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिना होरोस्कोप के कंसल्ट किए, एस्ट्रोलॉजिकली चेक किए, कई बार नुकसान दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई नग पहन लें और उससे आपको कोई हेल्थ के नुकसान हो जाए, रिलेशनशिप खराब हो जाए या कोई और प्रॉब्लम्स आ जाए। इसलिए वो चेक करा के पहनिएगा, कंसल्ट करके पहनिएगा। होपिंग कि आप सब खूब मेहनत कर रहे होंगे, टारगेट्स अचीव कर रहे होंगे और इस साल अप्रेजल में जरूर प्रमोशन भी पाएंगे और बढ़िया सा इंक्रीमेंट बोनस के साथ पाएंगे। सब मिलकर फिर पार्टी कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। सबका अप्रेजल टाइम है। सबके बिजनेस में इस वक्त वो टाइम है जब सबको एक जरूरत होती है कि किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।